वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम। हम लोग जो लाइफ प्रोसेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग ने स्टार्ट किया है रेस्पिरेशन। हमने कुछ 2 वीडियोस से रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं। आज हम रेस्पिरेशन में ही एक न्यू सब टॉपिक लेके आए हैं, वो है रेस्पिरेशन इन प्लांट। सो लेट स्टार्ट द वीडियो कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट की बात करें, हमने डिफ्यूजन पढ़ा है जो हमने क्लास 9th में पढ़ा है। डिफ्यूजन में क्या होता है? डिफ्यूजन में होता है कि जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, वो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। और हमने ये भी पढ़ा है कि जो गैसेस होते हैं वो बहुत फास्ट डिफ्यूजन को शो करते हैं, उनमें बहुत फास्ट डिफ्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इस रूम में एक जगह मैंने परफ्यूम को स्प्रे कर दिया, सडनली ये परफ्यूम जो होता है पूरे रूम के अराउंड जो होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन, यानी जहां हमने परफ्यूम को स्प्रे किया है वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज कर जाएंगे, यानी जहाँ पे नहीं है परफ्यूम की स्मेल, और बहुत फास्ट करेंगे क्योंकि ये गैसेस हैं। ठीक है, तो मतलब जो प्लांट होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है। कैसे करता है? और जैसे कि हमारे बॉडी में क्या होता है, एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है जिससे हम रेस्पिरेशन करते हैं। क्या प्लांट में भी ऐसा होता है? नहीं। प्लांट का हर एक पार्ट अपने अपने पास एक रेस्पिरेटरी सेलुलर रेस्पिरेटरी कोई स्ट्रक्चर रखता है जो स्ट्रक्चर के थ्रू ही रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, आज जो है फर्स्ट जो है वो है रेस्पिरेशन इन रूट। रूट कैसे रेस्पिरेशन करता है? अभी मैंने बताया ना कि प्लांट का हर एक पार्ट जो है, चाहे वो लीफ की बात करें, स्टेम की बात करें या रूट की बात करें, उनके पास अपना डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है, कह सकते हैं। ऑर्गन्स तो नहीं कह सकते, स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि रूट में क्या है। The roots of a plant take the oxygen required for respiration from the air present in between the soil particles by the process of diffusion. This process happens with the help of root hair. यानी root hair is the structure which is showing the respiration. Okay? तो क्या होता है, हमें पता है कि रूट में रूट हेयर होता है। ये हमारा रूट है, ठीक है, ये रूट है, रूट से रूट हेयर, ये सारे रूट हेयर जो है ये इधर उधर सारे डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ये जो होता है सॉइल में प्रेजेंट होता है। सॉइल में जब ये प्रेजेंट होता है रूट हेयर, तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है जिसमें गैसेस होती हैं। ये गैसेस भी ऑक्सीजन भी होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये जो रूट हेयर होता है वो डीपली सॉइल में प्रेजेंट होता है। तो वो डिफ्यूजन के थ्रू, यानी सॉइल में जो है डिफ्यूजन के थ्रू, यानी सॉइल में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा है, सॉइल में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये क्या करता है कि रूट हेयर और सॉइल से ऑक्सीजन को लेता है, धीरे धीरे लेता है, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो सॉइल, ये मान लो आपकी ये सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल्स है, इसके बीच में गैप है, इसमें ढेर सारी ऑक्सीजन भरी हुई है। ये रूट हेयर जो है वो उससे लेगा और अपने बॉडी में यानी अपने सेल में ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। तो ये क्या हो गया, रूट में रेस्पिरेशन हो गया, जो रूट हेयर के थ्रू होता है। सॉइल पार्टिकल्स से गैसेस यानी ऑक्सीजन को लिया जाता है। ये भी हमारे जैसे ही रेस्पिरेशन शो करती है, यानी ये भी ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। जो प्लांट होते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो बाहर निकालते हैं। तो रूट हेयर ने क्या किया, सॉइल पार्टिकल्स से अपने रूट हेयर के थ्रू ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली, और ये ऑक्सीजन वो बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, ये हो गया रूट हेयर के थ्रू हमारा रेस्पिरेशन। अब आते हैं सेकेंड, रेस्पिरेशन इन स्टेम्स। तो स्टेम की बात करें तो कुछ हर्बीवर्स प्लांट भी होते हैं जिनके स्टेम्स ग्रीन होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। कुछ ऊडी प्लांट होते हैं जिनके स्टेम जो होते हैं ऊडी होते हैं, हार्ड होते हैं। तो क्या होता है, जो सॉफ्ट स्टेम होते हैं उनमें होता है स्टोमेटा प्रेजेंट। ठीक है,
और जो हार्ड हो जाते हैं, जो वुडी हो जाते हैं, उसमें होता है लेंटिकल प्रेजेंट। दोनों सेम है, दोनों का प्रोसेस भी गैसेस एक्सचेंज करने का ही प्रोसेस है, दोनों यही शो करते हैं, बट सॉफ्ट में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और जो वुडी स्टेम होते हैं उसमें लेंटिकल प्रेजेंट होते हैं। तो स्टोमेटा क्या करते हैं, स्टोमेटा जो है वो क्या करते हैं, जो है वो भी गैसेस एक्सचेंजेस का काम करते हैं, वो भी इन्वायरमेंट से लेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, और लेंटिकल भी सेम प्रोसेस करेगा। वुडी स्टेम हैज लेंटिकल फॉर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्टेम में। उसके बाद हम आते हैं थर्ड रिस्पिरेशन इन लीफ। लीफ जो होती है, द लीफ ऑफ अ प्लांट हैव टाइनी पोर कॉल्ड स्टोमेटा। द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी gases in the leaf take place by the process of diffusion through stomata। यानी डिफ्यूजन ही एक ऐसा प्रोसेस है जो रिस्पिरेशन में काम आता है, चाहे वो रूट हेयर के थ्रू रिस्पिरेशन हो, चाहे लेंटिकल के थ्रू रिस्पिरेशन हो, चाहे स्टोमेटा के थ्रू रिस्पिरेशन हो। तो हमने क्या पढ़ा कि लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये करती है गैसेस एक्सचेंज। जब रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से बाहर निकालती है। अब ये कैसे होता है, जैसे हमने फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि ये वाटर जो होता है उसका H2O का ब्रेक डाउन करती है। हम लोग ने पढ़ा था ना, H2O का यानी फोटोलिसिस होता है और ऑक्सीजन निकलता है बाहर जो इन्वायरमेंट में चला जाता है, ठीक है। और ये जो होता है फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेती है और उसका यूटिलाइज करती है अपना खाना बनाने में, जो है ग्लूकोज। ये हम लोग ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस में। बट एक्चुअल में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन तो निकाल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, बट बहुत लिटिल अमाउंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड ले भी रही है और ऑक्सीजन भी ले रही है। यानी प्रोसेस तो हो रहा है, मगर जो रेट है उसमें ऑक्सीजन बाहर निकालने की रेट ज़्यादा है फोटोसिंथेसिस में, जो डे टाइम में हो रहा है। हम डे टाइम की बात कर रहे हैं। डे टाइम में जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है उसमें ऑक्सीजन निकालने की रेट ज़्यादा है लेने की रेट से। लेने का बहुत कम अमाउंट में ये ऑक्सीजन ले रही है, मैक्सिमम अमाउंट में ये ऑक्सीजन बाहर निकाल रही है जो एनवायरनमेंट में जा रहा है, जो हम यूज़ कर रहे हैं। बट डे टाइम में ही यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही ये ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है अपने अंदर एनवायरनमेंट से, और बहुत लिटिल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रही है, जो इतना पता नहीं चलता है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर का जब फोटोलिसिस होता है, ऑक्सीजन निकलता है, फिर हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर से लेती है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है। ये जो होता है डे टाइम में होता है। अब हम बात करते हैं नाइट की, क्योंकि ये जो होता है नाइट में रिस्पिरेशन शो करता है। जो प्लांट होता है वो नाइट में रिस्पिरेशन शो करता है। नाइट में ये क्या करता है, सेलुलर रिस्पिरेशन करता है, ठीक है। उसमें क्या कर रहा है, जो ग्लूकोज बनाया हुआ है, ग्लूकोज यानी C6H12O6 जो ये बना हुआ है वो ब्रेक डाउन करेगी। क्योंकि जैसे हमें रिस्पिरेशन में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मतलब रिस्पिरेशन हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, इसीलिए हम ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम स्टोर करते हैं और उससे वेरियस फंक्शन परफॉर्म करते हैं अपने बॉडी का। वैसे प्लांट में भी होता है, वो भी जब ग्लूकोज बन जाता है तो उसको भी ब्रेक डाउन करेगी ना एनर्जी लेने के लिए, उसको भी तो कुछ काम करना है। तो एनर्जी का जब ब्रेक डाउन करेगी तो इससे क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। ये कब हो रहा है, ये नाइट में हो रहा है। कब हो रहा है, नाइट में हो रहा है ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको वो बन रही है, उसको वो बाहर निकालेगी। ये जो होता है इन्वायरमेंट में चला गया। कहाँ चला गया, इन्वायरमेंट में चला गया। समझ में आ रही है बात कि फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो तो दिन में हो रहा है, उसमें जो प्रोसेस हो रही मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन ज़्यादा निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अंदर ले रहा है। बट ड्यूरिंग द नाइट टाइम they show cellular respiration. In this respiration they break glucose, यानी जो फूड उसने बनाया है ग्लूकोज, they break glucose, releases carbon dioxide
मतलब मेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गोइंग आउटसाइड। ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है तो हम क्या कहेंगे, रिस्पिरेशन कहेंगे ना। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे भी ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन को लेके ही ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहा है, जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और ये बाहर निकल जा रहा है, इन्वायरमेंट में चला जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि रात में जो होता है, प्लांट जो होता है वो रिस्पिरेशन शो करता है। इसलिए रात में प्लांट के नीचे, हमें पौधों के नीचे, पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए और नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की निकलने की जो रेट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो रिस्पिरेशन शो कर रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता जा रहा है। यानी जो ये ऑक्सीजन मतलब की प्रेजेंस में तोड़ रहा है, इसका मतलब कि ये ऑक्सीजन बाहर से ले रहा है हमारी तरह ये भी ऑक्सीजन को बाहर से एनवायरनमेंट से ले रहा है, जिसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये प्रोसेस लीफ में हो रही है, लीफ में हो रही है। इसलिए मैंने ये चीज़ लीफ के साथ बताया है, क्योंकि स्टोमेटा का तो एक फंक्शन है, वो गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, रिस्पिरेशन भी कर रहा है, बट ये एक मैकेनिज्म है जो प्लांट के लीफ में होता है। डे में फोटोसिंथेसिस होता है, नाइट में ये सेलुलर रिस्पिरेशन शो करता है, ग्लूकोज जो बना रहता है उसका ब्रेक डाउन करता है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेके और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। इसलिए रात को हमें पेड़ों के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए और नहीं सोना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। एक चीज़ और यहाँ पे और मैं क्लियर करना चाहती हूँ, जो रूट हेयर होती है, तो क्या होता है जब वाटर लॉगिंग होती है, मतलब जो वाटर ढेर सारे रेनी सीजन में वाटर ढेर सारे प्लांट के अंदर ज़मीन में भर जाते हैं, कभी कभी वाटर इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो प्लांट जहाँ पे वो वाटर इकट्ठा होते हैं वहाँ के प्लांट क्या होते हैं, मतलब वो सड़ जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं ना। क्यों डैमेज होते हैं, कभी सोचा है क्यों डैमेज होते हैं? क्योंकि जो मैंने बताया ना, रूट हेयर से वो सॉइल पार्टिकल से ऑक्सीजन लेते हैं, तो जब वहाँ पे वाटर लॉकिंग हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो होता है लेने का वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ वाटर ही वाटर है, तो वो ऑक्सीजन जो है रूट हेयर नहीं ले पाएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा तो वो क्या शो करने लगेगा, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन शो करने लगेगा। ऑक्सीजन लेगा तो एरोबिक शो करेगा, जब ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो प्लांट भी एनाएरोबिक रिस्पिरेशन शो करने लगेगा, जिससे क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, और इसी अल्कोहल की वजह से प्लांट जो होता है किल हो जाएगा, यानी सड़ जाएगा। तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया है कि जब वाटर लॉगिंग हो जाती है कहीं किसी भी प्लांट के अराउंड, तो वो प्लांट जल्दी ही सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है रूट हेयर को, इसलिए वो एनाएरोबिक रिस्पिरेशन शो करते हैं, अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, जो उस प्लांट को पूरी तरह से किल कर देता है। तो आज का लेक्चर आई होप समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट जो हमने पढ़ा है, रिस्पिरेशन इन रूट, जहाँ पे रूट हेयर रिस्पिरेशन कर रहा है, सॉइल पार्टिकल से ऑक्सीजन को ले रहा है और अपने प्लांट के पार्ट में पहुँचा रहा है। स्टेम में क्या होता है, हर्बीवोरस स्टेम है, यानी ग्रीन स्टेम है, सॉफ्ट स्टेम है, तो वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। वुडी स्टेम है तो वहाँ पे लेंटिकल प्रेजेंट होगा, और जो गैसेस एक्सचेंज करेगा, ठीक है, वो भी डिफ्यूजन एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू रिस्पिरेशन होता है प्लांट में। मैंने बताया डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रिस्पिरेशन इन लीफ में कैसे होता है, वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, वो भी गैसेस एक्सचेंज करता है। और फिर मैंने ये रिएक्शन बताई है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड दिन में लेके फोटोसिंथेसिस में वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और रात में भी इवन जो बनाता है ग्लूकोज, जो डार्क रिएक्शन में बनता है, उसका वो रात में ब्रेक डाउन करता है एनर्जी लेने के लिए, ऑक्सीजन को बाहर से लेके ब्रेक डाउन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो एनवायरनमेंट में जाती है, और वाटर उसको यूटिलाइज करता है। यानी कि प्लांट जो होता है वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है और ऑक्सीजन लेता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।